नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने अपनी साबित कदमी से यह साबित किया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासतदान, लीडर और रहनुमा है। इमरान खान की सेहत, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के केसेस की ताज़ा तरीन सूरत हाल और एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि ब्रेक थ्रू है इमरान खान के लिए। ये खुशखबरी है, ये क्या है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो कर्जे हैं वो 40 से 41% बढ़ गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह पे हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा 5000 अरब रुपए का खसारा है। नाज़रीन, हुकूमत की परफॉर्मेंस, कर्जों में इजाफा और ये जो खसारा है इसकी डिटेल्स क्या हैं और इससे किसको परेशानी होने वाली है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, 14 अगस्त के बाद एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है, इसकी डिटेल्स भी रखेंगे हम आपके सामने आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के बारे में। अच्छा, मैं एक तो आपको बता दूं कि वो तमाम लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपसे जो अभी भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को डील कर रहा है, इमरान खान कोई फ्लक्चुएट हो गया है या इमरान खान बैकफुट पे चला गया है, हुकूमत के साथ राब्ते बढ़ गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। नाज़रीन, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, मुलाकातें हो रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन इमरान खान का जो नज़रियाती स्टांस है ना, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो वाला नारा ही छोड़ दिया था, इमरान खान ऑन द अदर हैंड इसके बिल्कुल बरअक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और इमरान खान ने जो इमरान खान का नज़रियाती एजेंडा है, आइन और कानून की बालादस्ती, इदारों का हदूदों के युद्ध में रह के काम करना, वो इस पे ताहाल कायम है। और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इस पे कायम रहते हुए ही जो फर्दर डेवलपमेंट है वो आगे की जा रही है। इट मीन्स दैट ये कहना कि इमरान खान अपने नज़रिए से पीछे हट गया है, ये वो तमाम लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं जिनके लीडर और रहबर और रहनुमा 50 रुपए के स्टाम्प पे वो मुल्क से 10 दिन के बाद प्लेटलेट्स कम करने का बहाना बना के दौड़ जाते थे। अब वो तमाम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि शायद इमरान खान भी बीमार हो जाए, इमरान खान भी कहीं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, इमरान खान का भी शायद कोई कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए, लेकिन इस तरह की कोई भी हकीकत वो तो पूरी नहीं हुई। तो इमरान खान ना सिर्फ डटा रहा, बल्कि इमरान खान ने इंतहाई हिम्मत और बहादुरी के साथ ये जो 2 साल की जेल काटी, इससे जो मुखालिफिन थे वो अपने एजेंडे में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि अब एक इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे ये तासुर दिया जाए कि जी विन विन सिचुएशन हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सोर्सेज की खबर बता रहा हूं कि एक तो हुकूमत की परफॉर्मेंस ज़ीरो, फिर पब्लिक जो सेंटीमेंट है, पब्लिक पॉपुलैरिटी का वो ज़ीरो, और फिर जो दूसरे ताकतवर हल्के हैं वो भी इनका बोझ उठा उठा के तंग आ गए हैं और इसीलिए अब उनकी तरफ से किसी और तरफ रुझान वो बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें तो नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जा जाते हैं 41%, 41% तक बढ़ गए हैं जब से ये हुकूमत आई है। और जो हमारे सरकारी इदारों का खसारा है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 अरब रुपए वो भी हो चुका है। नाज़रीन, जो 5000 अरब रुपए का खसारा है इसे आप, मैं और हम जैसे जो आम पाकिस्तानी हैं वो पूरा करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम लोग जीएसटी देते हैं, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। इतने टैक्सेस हैं कि एक सांस में मैं आपको 50 टैक्सेस के नाम बता सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड जो हमारे टैक्स के पैसे हैं ये खर्च कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं जिस तरह से एडीसीआर साहब सियालकोट वाले गिरफ्तार हो गए, इकबाल भंगड़ियाल साहब, इसी तरह से अगर जो दूसरे जो कुछ थोड़े बहुत करप्शन से पैसे बच जाते हैं, जो हमारे टैक्सेस के पैसे होते हैं, तो वो कहाँ पे खर्च होते हैं? वो होते हैं सरकारी इश्तहारात पे। जिस तरह हुकूमत पंजाब आजकल पे दर पे, हर जगह पे, हर दरो दीवार पे आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दिखाई देती हैं। अभी एक और कैंपेन लॉन्च की गई है जो सरकारी पंजाब के सरकारी इदारे हैं, जिस तरह से अभी रिसेंटली एक इदारा बना है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ईपा, तो उसको भी एक टास्क दिया गया है कि उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की प्रमोशन करनी है। सिमिलरली एलडीए को भी टास्क दिया गया है और दूसरे जो इदारे हैं, जितने भी वासा है और दूसरे इदारे पंजाब के, वो तमाम इदारे सिर्फ और सिर्फ मैडम की तशहीर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। कुछ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ वो अटैच हैं, तो वो कहते हैं जी आपको इससे क्या एतराज़ है, लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है। तो मैं कहता हूँ भाई, हमें एतराज़ ये है कि ये पब्लिक जो अवाम है उसकी टैक्सेस का पैसा है और इसको अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च होना चाहिए। हमें ये एतराज़ है, और तो हमें कोई भी एतराज़ नहीं है। ठीक है, मैडम सीएम पंजाब है, मैडम का राइट बनता है कि मैडम अपनी एडवर्टीजमेंट करें,
एक जगह पे और भी तज़किरा हुआ, तो हमने कहा कि क्या इनके पास कम दौलत है? ये अपनी जेब से भी इतना पैसा खर्च करके अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। तो फिर अवाम के टैक्सेस के पैसों के साथ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करना, वो शर्मनाक है। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट पे बताया कि 14 अगस्त के बाद एक बड़ी खुशखबरी है, और वो जो खुशखबरी है वो 16 तारीख को इमरान खान के केसेज़ हैं, और ये जो 8 केसेज़ हैं इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो अंदरूनी ज़राए हैं, जो सोर्सेज़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, वो इमरान खान के केसेस ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिमार्क्स भी जारी किए जाएंगे। मैं आपको ये बारहा बता चुका हूं कि इमरान खान के केसेस में जो लॉयर कोर्ट्स थे, वहां पे तो इस तरह के फैसले करवाए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि वहां पे आपको सबूतों की जरूरत होती है, अनडाउटेडली सुप्रीम कोर्ट से भी आप अपनी मन मर्जी का कोई फैसला करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड बनाना पड़ती है, आपको बेस प्रोवाइड करना पड़ती है, कुछ ना कुछ आपको एविडेंसेस देना पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 9 मई के केसेस की बात करें, तो ये दो पूरे का पूरा जो 9 मई वाले केसेस की सजाएं हैं, वो सिर्फ 2 गवाहान के जो बयानात हैं या गवाहियां हैं उसके ऊपर ये मुनहसर करती हैं। और जज साहब ने 9 मई के केसेस का जो डिटेल फैसला जारी किया, उसमें उन्होंने गूगल का हवाला दिया, खुफिया पुलिस का हवाला दिया। शुक्र है कहीं उन्होंने कोई जेम्स बॉन्ड 007 वाली जो फिल्म है उसका हवाला नहीं दे दिया कि जिस वक्त इमरान खान बनी गाला या फिर जमान पार्क में ये प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त जेम्स बॉन्ड ऊपर से गुजर रहा था और उसने लाइव देखा इमरान खान को कि इमरान खान 9 मई की प्लानिंग कर रहा है। सनम जावेद और आलिया हमजा ये इमरान खान के आसपास खड़ी, आलिया हमजा और सनम जावेद दोनों उस दिन जेल में थी, पकड़ी हुई थी, कानून की कस्टडी में थी, लेकिन फिर भी उनको सजा दे दी गई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इमरान खान का वो पर्सनल गार्ड हाफिज अरशद, वो बेचारा इमरान खान के साथ कोर्ट्स में जलील हो रहा था, उसको भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एक दर्जी वो वहां से गुजर के, मैंने आपको बताया कि जाता था बेचारा अपने काम पे जाता, उसकी चूंकि जियो फेंसिंग में उसकी वो लोकेशन आ गई, उसको भी सजा दे दी गई। एक वो बच्चा था, उसको 25 साल सजा दे दी गई। यार कुछ तो खौफे खुदा करें, अदालतों का कोई अगर थोड़ा बहुता कोई भरम बना हुआ है, कोई शर्म हया बाकी है, तो उसको कंटिन्यू रहने दें। ये जो आप खुफिया पुलिस की गूगल से हवाले दे के आप इस केस को प्रूव कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दिखाते आप 9 मई की वीडियोस लोगों को कि देखें जी, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, ये आग लगा रही हैं, ये इजाज चौधरी है, ये पुतला गिरा रहा है, ये महमूदुर रशीद साहब हैं, ये जीएचक्यू में चले गए हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा कोई एविडेंस था ही नहीं। नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान कहता है कि 9 मई हमने नहीं किया, 9 मई उन्होंने किया जो इस चीज़ के बेनिफिशरी हैं। तो नाज़रीन, अब 9 मई वाला केस भी खुल खला के सामने आ गया। चीज़ें ज़रूरत किस बात की है? हम लोग इतने ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके हैं कि दिन रात और कोई काम ही नहीं है सिवाय पॉलिटिक्स के। अब उसका एक बड़ा रीज़न है, उस फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है लोगों में। लोगों ने वोट डाला, उसके रिजल्ट सही नहीं निकले। टसौरी साहब कहते हैं आप जिसको मर्जी वोट डाल लें, गवर्नर सिंध वोट जिसको मर्जी डाल लें, निकलेगा तो उसका ही जिसको वो चाहेंगे। कल तारक फजल चौधरी साहब एक प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई का वोट भी डला तो निकला, बकाया हमें निकला। उनको तो ये समझ ही नहीं आती कि कहना क्या है। तो नाज़रीन, मसला ये है कि जब अवाम के वोट से तब्दीली नहीं आई, अवाम के एहतजाज से तब्दीली नहीं आई, तो अवाम में फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका सिंपल एक ही सल्यूशन है कि ये सियासतदान बैठ के बात करें। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि बातचीत के दो जो हैं वो दौरों का आगाज़ हो रहा है, 2 जगहों पे बातचीत बढ़ रही है, और फिर जो तब्दीली है वो आपको महसूस होगी 14 अगस्त के बाद। मैंने आपको जो खुशखबरी वाली बात बताई थी, इट मीन्स दैट कि लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं यार, महंगाई, बेरोज़गारी, आपके यहाँ पे अमन व अमान का मसला है, बलूचिस्तान की बात कर लें, शाम 5 बजे के बाद बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी ही नहीं बलूचिस्तान में। यार ये पाकिस्तान है, ये कोई गजा थोड़ा ही है कि जहाँ पे 5 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इमेजिन करें, वहाँ पे बेचारा वो ज़ियारत में हमारा एक दोस्त है असिस्टेंट कमिश्नर, उसको उसके बेटे के समेत ही अगवा कर लिया गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? इमरान खान को रगड़ा दे दें, पीटीआई को सजाएं दे दें, इससे क्या होगा? मुल्क में कोई बेहतरी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मसाइल पर कोई बातचीत जारी हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।